हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिस्टेक सॉल्यूशंस में। आज हम जानेंगे जेम के ऊपर कितने टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट होते हैं और वो कैसे किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली जेम के ऊपर 6 टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है। पहला होता है डायरेक्ट परचेस, दूसरा होता है डायरेक्ट L1 परचेस, तीसरा होता है पुश बटन प्रोक्योरमेंट, फोर्थ होता है बिड या बिड टू RA, फिफ्थ होता है PSC प्रोक्योरमेंट और सिक्स होता है कस्टम बिड या BOQ बिड। तो बेसिकली हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के बारे में। तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में होता यह है कि बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज 50,000 के नीचे है, अंडर है उसकी प्रोक्योरमेंट वैल्यू, तो उसको आप सिंपली कार्ट में ऐड करके चेकआउट कर सकते हो, यानी परचेस कर सकते हो। ये बेसिकली जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी OEM ब्रांड है या सर्विस है, अगर कोई भी आइटम 50,000 से नीचे है, कम है, तो आप उसको डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। तो ये प्रोसेस डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के अंदर आप खाली 50,000 से कम वैल्यू के आइटम से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। 50,000 से अगर ऊपर है तो आपको दूसरा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस होता है और कम टाइम यूज़ करता है, कम टाइम लगता है इसको प्रोक्योरमेंट करने में। दूसरा प्रोसेस होता है डायरेक्ट L1 प्रोसेस परचेस। तो बेसिकली आपकी वैल्यू 50,000 या 10 लाख के बीच में है तो आप उसको भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है, बेसिकली इसके अंदर एक ट्विस्ट है। इसके अंदर होता यह है कि कोई भी वैल्यू आपको अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको 3 डिफरेंट OEMs के साथ में उसको कंपेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट या सर्विसेज को। तो जो भी लोवेस्ट OEM, जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगी इन तीनों में, उसी को आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को सेकंड L2 वाला अच्छा लग रहा है, तो उस केस में आपको बिड ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है, ये बेसिकली 50,000 से 10 लाख की वैल्यू के बीच के लिए ही एप्लीकेबल है। डायरेक्ट L1 प्रोक्योरमेंट 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू के लिए नहीं कर सकते। ये भी काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस है, हालांकि इसके अंदर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तीसरा ऑप्शन होता है पुश बटन प्रोक्योरमेंट। तो बेसिकली जब भी कोई बायर बिड क्रिएट करता है तो उसको ऑप्शन मिलता है पुश बटन प्रोक्योरमेंट के लिए। ये बेसिकली पुश बटन प्रोक्योरमेंट खाली 5 लाख की वैल्यू तक के लिए ही एप्लीकेबल होता है। उसमें होता यह है कि जेम आपको सारा इवेल्युएशन करके दे देता है, आपको सीधा बिडर को अवॉर्ड करना रहता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिकली जो पुश बटन प्रोक्योरमेंट है 5 लाख तक की वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है और जेम सारी इवेल्युएशन कर देता है। ये बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, बट इजी प्रोसेस है, इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। फोर्थ आता है बिड या बिड टू RA। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये 10 लाख की वैल्यू के ऊपर के लिए मैंडेटरी है। अगर 50,000 से 10 लाख के बीच में है और अगर आपको डायरेक्ट L1 परचेस नहीं करना है तो उस केस में भी आप बिड या बिड टू RA कर सकते हो। बिड यानी जनरल जो ओपन टेंडर होता है वो, और बिड टू RA यानी रिवर्स RA यानी रिवर्स ऑक्शन होता है। बेसिकली होता यह है इसके अंदर कि बिड को और एक चांस मिलता है अपना वैल्यू कोट करने के लिए। RA के ऊपर हमने डिटेल वीडियो और एक बना रखा है, आप उसको कमेंट में मेंशन है लिंक, और इसको ज़रूर देखिए। बेसिकली बिड होता यह है कि 10 लाख की वैल्यू के ऊपर आपको मैंडेटरीली बिड करना पड़ता है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिकली सिंगल पैकेट या डबल पैकेट। तो सिंगल पैकेट और डबल पैकेट बिड के ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये बेसिकली बिड कैन बी पब्लिश्ड फॉर वैल्यू 50,000 या मोर। अगर 10 लाख के ऊपर है आपकी वैल्यू तो मैंडेटरी बिड करना पड़ता है। रिवर्स ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं रहता है, और आप सिंगल पैकेट या 2 पैकेट कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली इस प्रोसेस में, बिड के प्रोसेस में इवेल्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग के लिए बेसिकली 1 से 2 महीने का टाइम लगता ही लगता है। और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिड के ऊपर। अगर आपकी सर्विस बिड है या हाई वैल्यू बिड है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी कर लग सकता है, और सिंपल एक छोटे मोटे आइटम की जिसके अंदर ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है तो आप विद इन अ मंथ भी उसको अवॉर्ड कर सकते हो। फिफ्थ आता है PSC प्रोक्योरमेंट, यानी PSC यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ये तब होता है, यूज़ होता है, जब आप किसी स्पेसिफिक एक ही सिंगल OEM का
प्रोडक्ट या सर्विसेज लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस लेना है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो लाइसेंसेस है वो कोई दूसरी, फॉर एग्जांपल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कोई दूसरा ओईएम नहीं बनाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ही बनाता है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि पीएसी यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में बिड क्रिएट करूँगा। उससे होगा क्या कि जो भी बिडर है उसको मैंडेटरीली माइक्रोसॉफ्ट को ही बिड करने का ऑप्शन आएगा, वो दूसरा प्रोडक्ट बिड नहीं कर पाएगा। तो ये बीएससी बिड ऑप्शन जब बिड पब्लिश करते तभी सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर भी रिवर्स ऑप्शन, सिंगल पैकेट, डबल पैकेट, कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली बिडिंग के अंदर सिंगल पैकेट, डबल पैकेट या रिवर्स ऑप्शन, ये आपकी चॉइस है कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बिडिंग स्टेज के अंदर आपको मिलते ही मिलते हैं तीनों ऑप्शंस। उसके बाद आता है बीओक्यू या कस्टम बिडिंग। बीओक्यू या कस्टम बिडिंग उस केस में होता है, बेसिकली हम पहले बीओक्यू और कस्टम बिडिंग दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीओक्यू बेस्ड बिडिंग के बारे में। तो बीओक्यू बिडिंग तब यूज़ होती है जब आपको बहुत ज़्यादा आइटम्स परचेस करने पड़ते हैं, परचेस करने हैं, और उसके लिए आप अलग अलग बिड्स नहीं क्रिएट कर सकते। तो उस केस में आपको बीओक्यू बिड सिलेक्ट करनी है। उसके अंदर एक एक्सेल आएगी, उसके अंदर आपको सपोज आपको 50-60 आइटम्स लेने हैं, वो सारे आइटम्स डाल दो और उसके अकॉर्डिंगली वो बिड पब्लिश कर दो। कस्टम बिडिंग ये होता है कि मान लो आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, लेकिन वो जेम पे नहीं है और आपको मैंडेटेड है गवर्नमेंट की तरफ से कि जेम से ही प्रोक्योरमेंट करना है, तो उस केस में आप कस्टम बिडिंग कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट, जेम नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है। उसमें बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट जेम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो आप मैन्युअल कैटलॉग ऐड क्रिएट करके उसको बिड क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली बीओक्यू और कस्टम बिड्स नीड्स टू बी सिलेक्टेड व्हाइल पब्लिशिंग द बिड। जब बिड पब्लिश करते हैं तभी उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद में बेसिकली इसके अंदर भी रिवर्स ऑक्शन और सिंगल पैकेट, डबल पैकेट की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप बिड क्रिएट करने के टाइम पे कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उनको किस टाइप की बिड। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को। और भी आपको कुछ डाउट्स होंगे रिलेटेड टू जेम तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करने के लिए